जय श्री शशिदानंद। जय माँ भवानी। जय माँ दुर्गे। मैं अपने गुरुदेव परमहंस रामकृष्ण देव के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। आज के समय में आप तमाम प्रकार की कथाओं को सुनते होंगे और हमें आशा है कि सबका आप आनंद भी लेते होंगे। दरअसल रामकृष्ण परमहंस होना एक बहुत ही कठिन साधना की बात है। रामकृष्ण परमहंस कैसे बने, उनके जीवन की एक एक घटनाओं को आपने तमाम प्रकार के वीडियो पर यूट्यूब पर देखा होगा, सबको आपने पसंद किया होगा और मैं समझता हूं कि मैं जो कहूँगा उन्हीं में से कुछ होगा। दरअसल रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि वे सिर्फ मूर्ति पूजा करते थे? नहीं, उन्होंने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया, वेदांत का भी अध्ययन किया और एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने मूर्ति पूजा को भी छोड़ दिया था अपने गुरु तोतापुरी के कहने पर। तो हमें आशा है कि आप हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और हमारे पास जो पुस्तकें हैं ये श्री रामकृष्ण लीलामृत और श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा रचित कल्पतरु की उत्सव लीला, इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का भी मैंने अध्ययन किया है और उस अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष हमने निकाला है वो यही है कि रामकृष्ण परमहंस का जो उपदेश है वह आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। उन्होंने अपने आचरण से पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि व्यक्ति का आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा, मन क्रम वचन शुद्ध नहीं होगा तो फिर वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान का आशीर्वाद उसे कतई प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको मैं बताता चलूं कि एक बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि कामनी और कंचन का त्याग किए बिना भगवान का दर्शन नहीं होता है। दरअसल जहां उनका जन्म हुआ था हुगली नदी के कामारपुकुर में, उनके पिताजी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी माँ भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। दरअसल उनके पिताजी गया जी गए थे और उन्होंने गदाधर से प्रार्थना की थी। दरअसल ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे अपने आगे वाले वीडियो में। यह मैं सिर्फ एक परिचय दे रहा हूं कि उनके बचपन का नाम गदाधर था, उनकी मां का नाम चंद्रा देवी और पिता का नाम खुदी राम चट्टोपाध्याय था। दरअसल देखा जाए तो आर्थिक रूप से उनका परिवार बहुत ही विपन्न था, परंतु धार्मिक रूप से वह बहुत ही उर्वर था। बचपन से ही वे साधु सेवा की अपनी संकल्प को वो पूरा करते थे। एक बार तो वे साधु के भेष में ही घर चले गए, तब उनकी मां ने उनसे कहा कि बेटा ये जो साधु है तुमको बहका कर ले जाएंगे, तुम्हें साधु बना देंगे। इस पर रामकृष्ण परमहंस को बड़ा तकलीफ हुआ, तब उनका नाम गदाधर था। दरअसल देखा जाए तो बचपन में यदि माँ का देहांत हो जाए और थोड़ा सा बड़े हो जाए तो पिता का देहांत हो जाए और जब जवानी आए तो पत्नी का देहांत हो जाए, यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। जब पिता को समझने लगे थे, पिता के साथ रहने लगे थे, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और यह सुन करके कि संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, उनको बड़ी तकलीफ हुआ करती थी और वे घंटों श्मशान घाट में बैठा करते थे, आमों के बगीचों में बैठा करते थे। उनके गांव के लोग ये समझते थे कि बालक है, अपना मन बहलाने के लिए जाता था, लेकिन उनके अंदर, मन के अंदर संसार की अनित्यता का जो है वो भान लगातार रहता था। अब वे अपनी माँ के पास रहने लगे थे और माँ को वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। दरअसल हम सारी कहानी आपको बताएंगे
और ये भी बताएंगे कि किस तरह से तोतापुरी ने उन्हें वेदांत का मार्ग दिखाया था। दरअसल 40 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात तोतापुरी को जो निर्विकल्प समाधि का सुख मिला था, उसको रामकृष्ण परमहंस जी ने महज 3 दिन में पूरा कर लिया। यह देख करके तोतापुरी को बहुत आश्चर्य हुआ था। तोतापुरी ने कहा था कि क्या तुम वेदांत की साधना करोगे? दरअसल एक दिन की बात है कि एक झोपड़ी में गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे और बार बार तोतापुरी कह रहे थे कि अपने जो आंखों के मध्य का जो भाग है, जिसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं, नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ। तब रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नहीं, मेरी माँ बार बार आ रही है। तब तोतापुरी ने कहा कि अपने ज्ञान खड्ग से माँ की जो मूर्ति है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने ज्ञान खड्ग से ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी मूर्ति ऐसी थी कि जो जाती नहीं थी। अंत में क्रोधित होकर के तोतापुरी ने एक कांच का कहीं से टुकड़ा लिया और यहाँ जो होता है, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर उन्होंने उसको बड़ी तेजी से भोंक दिया और कहा कि बेटा इस पर ही ध्यान लगाओ। रामकृष्ण परमहंस ने उस पर ध्यान लगाया। यह देख करके तोतापुरी उस कुटिया में ताला लगा करके बाहर बैठ गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन और 3 रात के पश्चात तोतापुरी को आश्चर्य हुआ कि आखिरकार में हुआ क्या। जब वो कुटिये का ताला खोलते हैं तो जा करके देखें तो वे निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस अवस्था को प्राप्त करने में उन्हें 40 साल का लगा, यह तो 3 दिन में ही कर लिया। उन्होंने उसी समय रामकृष्ण परमहंस की को समाधि से उतारा और उनको परमहंस की संज्ञा दी। आपको मैं बताता चलूं कि नरेंद्रनाथ बचपन से बड़े मेधावी थे। उनके माता पिता उनका लालन पालन बहुत सुंदर ढंग से किया था। वे बड़े घुड़सवारी अच्छे ढंग से करते थे, वे गायन भी अच्छा करते थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, हमेशा वो प्रथम श्रेणी में ही आते थे। एक बार की बात है, वो कई लोगों से सुन रखे थे रामकृष्ण परमहंस के विषय में। जब वो अपने बीए की कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनके जो हेडमास्टर थे, वो आपको स्कॉटिश चर्च के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल हेस्टी, उन्होंने अपने बातचीत में जो है रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया। अब यह बात सुनकर के विवेकानंद के दिल में रामकृष्ण परमहंस से मिलने की उत्कट अभिलाषा जागने लगी। वे एक दिन रामकृष्ण परमहंस की खोज में थे, लेकिन एक दिन की बात है कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता आए हुए थे। तब स्वामी विवेकानंद ने उनके स्वागत में गान गाया था। यह उनका प्रथम परिचय था। बाद में चल करके एक दिन वे स्वयं पैदल चल करके दक्षिणेश्वर पहुंचे थे। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको जो है वो कई सवाल पूछे थे। और आपको पता ही होगा कि एक बहुत विश्वविख्यात प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि हाँ रे, ऐसे देखा है जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ, और देखा ही नहीं, मैंने उनसे बातचीत भी किया है। लेकिन याद रखना, भगवान की प्राप्ति के लिए रोना पड़ता है। लोग पैसे के लिए, अपने बेटा के लिए, धन संपत्ति के लिए रोते हैं, परंतु भगवान के लिए कहाँ कोई रोता है रे? अगर भगवान के लिए रोकर देख, 3 दिन के अंदर तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। दरअसल स्वामी विवेकानंद एक नास्तिक व्यक्ति थे उस समय, और धर्म पर उनका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सरणी उनको दिखाई और उनको बताया कि धर्म क्या चीज होता है, और वे धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। आपको मैं बताता चलूं कि उन्होंने 3 काम विवेकानंद से करवाया। पहला काम आत्मिक ज्ञान, दूसरा काम है कि स्वास्थ्य सेवा, बीमारों की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्रमाता की सेवा, गरीबों की सेवा, और शिक्षा का कार्य उन्होंने कराया। ये 3 कार्य जो है रामकृष्ण मिशन के द्वारा कराए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के अंदर रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और उनके कई अस्पताल भी हैं जहां पर कि गरीबों की सेवा, मरीजों की सेवा होती है। और आत्मिक कल्याण के लिए जब कभी आप बेलूर मठ जाएंगे, जहाँ पर कि रामकृष्ण परम हंस की वहाँ पर मूर्ति भी है, वहाँ पर संध्या आरती होती है। वहाँ पर उनके तमाम प्रकार के जो माँ थी, शारदा देवी थी, इसके बाद वो ब्रह्मानंद जी थे, अद्भुतानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद, सबकी वहाँ पर समाधि बनी हुई है। दरअसल सबका दाह संस्कार वहीं पर बेलूर मठ में गंगा घाट पर हुआ था।
तो आप जाइएगा तो एक मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का विचार था कि जो सभी धर्म हैं वे सभी धर्मों का मूल तत्व जो है वो सनातन धर्म है। तो आप अगर जाइएगा वहाँ पर तो आपको वो जो बड़ी सी जो बिल्डिंग है उसमें जो रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति है बेलूर मठ में, आपको उनका दर्शन होगा और वह विश्व का एकमात्र मुख्यालय है, वहाँ से उनका संचालन होता है। तो हम आपको आने वाले अन्य प्रकार की वीडियो में भी रामकृष्ण परमहंस के विषय में बताएंगे। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को समझिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, प्रचार करिएगा, क्योंकि इससे लोगों का बड़ा कल्याण होगा। मैं कोई नई बात आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो साधु सन्यासियों ने कहा है, जो हमारे गुरुदेव ने कहा है, जो विवेकानंद जी ने अनुभव किया है, उन्हीं चीज़ों को जो हम किताब में देखेंगे वह आपको बताएंगे। नमस्कार।